प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान मिलता रहे। सभी लोगों को मरना था। आज चौथे दिन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, चौथा दिन में प्रवेश के धन्यवाद करते। प्यारे में से तो आशीष कर सभी लोग को, सुनने वालों को, देखने वालों को प्रभु तो आशीष दे। यीशु के महान नाम से मैं मांग तुझे कबूल कर, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिक प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा मिलता रहे, आमीन। चौथा दिन है आज। चौथा दिन के अध्याय में केवल परमेश्वर और मूसा दोनों के बीच की बातें हैं दोस्तों। परमेश्वर मूसा से कहता है, मुद्दे की बात कहता है कि तू वापस किधर लौट जा, फिरौन के पास जा। तो मूसा शुरुआत करता है कि प्रभु मेरी बात लोग नहीं मानेंगे, वो लोग कहेंगे कि तुझे परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया, तो वो लोग नहीं सुनेंगे प्रभु। तो सबसे पहला मूसा ये बात बोलता है, वो लोग नहीं मानेंगे प्रभु। तो जैसे ही मूसा सबसे पहला सवाल खड़ा करता है, उसके बाद परमेश्वर उसको चमत्कार दिखाता है। वो पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है। तो मूसा कहता है कि लाठी। प्रभु कहता है कि उसे फेंक दे पृथ्वी पर। तो जैसे वो फेंकता है वो सांप बन जाता है। तो प्रभु कहता है कि उसका पूंछ पकड़ ले। जब वो पूंछ पकड़ता है तो दोबारा जो का त्यो लाठी बन जाता है, ठीक है। तो प्रभु कहता है अगर वे तेरे इस चिन्ह से, इस चमत्कार से अगर विश्वास नहीं करेंगे, एक और चमत्कार मैं तुझे देता हूँ। बोलते अपने हाथ, दाहिने हाथ को अपनी छाती से लगा। तो वो क्या करता है, अपने कपड़े के अंदर रखकर ऐसे ढाँप देता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो कोढ़ सा श्वेत हो जाता है। श्वेत माने सफ़ेद। तो प्रभु कहते हैं फिर उसको दोबारा अपनी छाती से लगा ले। जब वो दोबारा अपने छाती से लगा ढक देता है, फिर निकलता है, फिर वो जो का त्यो हो जाता है, ठीक है। और ये भी होने के बाद में तो प्रभु कहता, खुद कहता है अगर वे ये दोनों से भी नहीं मानेंगे तेरे लोग, तो तू क्या कर, एक और चमत्कार दिखा। बोलता है नील नदी में का थोड़ा सा पानी ऐसा हथेली पे उठा और उसे पृथ्वी पर डाल दे और वो लहू बन जाएगा। तो बोलते हैं अब वो लोग मानेंगे, एक से नहीं तो दूसरे से मानेंगे। फिर से मूसा बोलता है कि प्रभु तू जानता है कि जब से मैं तुझे दर्शन दिया है तब से मैं ढंग से ना तो मैं बात करता हूँ, ना ही मैं निपुण हूँ, ना ही मैं कुछ कहने के लायक हूँ, मैं तो मुंह से बद्दा हूँ। तो प्रभु कहता है उसको, उसका भी जवाब देता है। प्रभु कहता है किसी को गूंगा, किसी को बहरा, किसी को अंधा बनाने वाला कौन है? मुझ परमेश्वर यहोवा को छोड़कर कौन बनाता है? इसलिए तू जा, तेरा भाई हारून जो तुझे वो फिर मूसा कहता है जिसको भेजना है उसको भेजना प्रभु करके। तो प्रभु उस पर क्रोध करता है। बोलता तेरा भाई हारून जो बात करने में निपुण है, मैं जानता हूँ उसको, लेकिन मैं तुझे ही भेजूंगा। बोलते वो तेरा मुंह का सहारा रहेगा और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। देखो या इस अध्याय पे प्रभु ने परमेश्वर का दर्जा मूसा को दिया है कि हारून के लिए, तेरे लिए हारून मुंह ठहरेगा और हारून के लिए तू परमेश्वर ठहरेगा। यानी मूसा जो बोलेगा ना वही हारून को करना है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मूसा परमेश्वर बन गया, ठीक है दोस्तों। मूसा जो बोलेगा वही उनको करना है, हारून को भी करना है और लोगों को भी करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से परमेश्वर से बताया है। और उसके बाद हम देखेंगे फिर मूसा अपने ससुर इत्रो के पास जाके बोलता है कि मुझे जाना है अभी, तो मुझे भेज दे तो मैं अपने वापस मिस्र में जाऊं और देखूं मेरे लोग जिंदा है कि मर गए हैं। तो बोलता है खुशल जा तू। तो लिखा है ऐसे कि वो अपने पत्नी को और अपने बेटों को लेकर वो वापस से मिस्र में लौटने को गधे को लेकर वो निकल पड़ता है। अब ये जो पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को जो चमत्कार दिए हैं, अव्वल में वो चमत्कार नहीं दोस्तों, वो परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ्य दिया। सामर्थ्य समझते हो?
ये चमत्कार नहीं बोलना चाहिए इसको सामर्थ बोलने का। यानी पहाड़ पर परमेश्वर ने दर्शन देने के बाद मूसा को सामर्थ से भर दिया। यानी वो सामर्थ प्रभु ने मूसा के हाथ में दे दिया कि जब चाहे तभी तू चमत्कार कर सकता है। अब वो चमत्कार तेरी बात मानेगी। तू लाठी फेंकेगा तेरे मर्जी पर, वो सांप बन जाएगा। तू पूंछ को पकड़ेगा तेरे मर्जी पर, वो दोबारा लाठी बन जाएगा। तू अपने मर्जी पे हाथ रखेगा ढकेगा तो उसमें कोड़ लग जाएगा। तू अपने मर्जी से फिर से ढक के निकालेगा, वो सीधा जोकते हो जाएगा। तू अपने मर्जी से नदी में से पानी उठा के गिराएगा तो वो लहू बन जाएगा। जो कुछ भी करेगा वो तू तेरे मर्जी से कर। यानी प्रभु ने मूसा को सामर्थ दे दिया, सौंप दिया दोस्तों। अब मूसा की मर्जी। अब पते की बात मैं आपको ये बता दूं, निर्गमन 4 अध्याय उसका 20वां वचन मैं पढ़ता हूँ। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। अब ये लाठी जो है वो मूसा की थी। हाँ, प्रभु ने पूछा तेरे हाथ में क्या है? मूसा बोलता है कि लाठी। दोस्तों अब वो लाठी किसकी बन गई? वचन कहता है तब मूसा ने अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर, ठीक है, अपने पत्नी अपने बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। जब तक वो भेड़ बकरी चढ़ाने के लिए जा रहा था चढ़ा, तब तक लाठी किसकी थी? मूसा की थी। अब जब वो लौट रहा है और जब वो मिस्र देश को जा रहा है, यानी प्रभु के भेजे हुए जगह पर वो जा रहा है, तो वो लाठी किसकी बन गई? अभी परमेश्वर की लाठी। अब मूसा की लाठी नहीं रही हो, क्योंकि उस लाठी में प्रभु ने सामर्थ्य दे दिया है। तो उसी कैसी हो गई वो लाठी? दोस्तों जैसे ही मूसा ने समर्पित कर लिया अपने जीवन को, हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं मानूंगा, उस तरीके से परमेश्वर जो है वो उसको कहता है कि वो जो लाठी है किसकी बन गई? वो परमेश्वर की बन गई। दोस्तों हम भी जब अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं ना, तब हम हमारे नहीं, हम परमेश्वर के बन जाते हैं, हम प्रभु के बन जाते हैं। तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु के इज्जत को, प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु के पवित्रता को, प्रभु के अच्छाई को लेके निकलते हैं। दोस्तों हम जिस घर में भी बैठते हैं हम प्रभु के नाम से जाते हैं और हम प्रभु के नाम से जाने भी जाते हैं। सारे मसीह लोग जो प्रभु में हो, सारे मसीह लोग जो प्रभु का नाम धारण किया है, आप सभी लोगों ने परमेश्वर की इज्जत को, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर की सामर्थ्य को लेके चल रहे हैं। इस बात का आप गौर करें और ध्यान करें। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा नाम अन्य लोगों के बीच में खराब हो रहा है। ठीक है, तो अब हम हमारे नहीं है, हम परमेश्वर के हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया। प्रभु अब से जो भी होगा मेरे जीवन में वो तेरी मर्जी, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे संकट आए, चाहे खुशी आए, चाहे मेहनत आए, चाहे मजदूरी आए, हाँ, चाहे कुछ भी आए, अब हम किसके हैं? हम तेरे हैं। ठीक है, तो परमेश्वर की लाठी बन गई अब, क्योंकि वो सामर्थ से भर गया था। मूसा पहाड़ पर सामर्थ पा लिया। कब पा लिया उसने? जब उसने अंगीकार किया, हाँ प्रभु तेरी मर्जी। माता मरियम भी जब प्रार्थना कर रही थी तब जिब्राइल सरदूत ने उसको दर्शन दिया और कहा प्रभु की कृपा तुझ पर है, तू एक बच्चा जनेगी। तो बोलते मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मैं कैसे ये सब कैसे हो सकता है? तो बोलते हैं प्रभु की सामर्थ तुझ में उतरेगी। दोस्तों जब भी हम प्रभु के काम के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं ना, तब प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर उतरता है। तब तक हम लोग आम आदमी होते हैं, एक याजक, एक पास्टर, एक कलीसिया का मामूली सा सेवक या फिर
एक कलीसिया का मामूली सा कलीसिया के पुरनियों, बड़े लोग जो भी होते हैं, वे सब लोग आम आदमी होते हैं। लेकिन जब प्रभु के मर्जी पर जाते हैं, प्रभु के सौंपे गए काम, इसीलिए अभी चर्च के कलीसिया को कौन काम सौंपेगा? प्रभु खुद सौंपेगा। ये जो चौथा अध्याय है ना, ये ना कलीसिया को दर्शाता है, ये ध्यान रखो। कलीसिया के लोगों, ये कलीसिया को दर्शाता है। इस चौथे अध्याय में सबसे पहले मूसा और परमेश्वर की बातें, उसके बाद मूसा और हारून की बातें, उसके बाद मूसा, हारून और सारे इस्राएली लोगों के साथ बातें। हाँ, सबसे पहले मूसा और प्रभु के परमेश्वर के साथ बातें होते हैं, और मूसा सामर्थ पाता है और हारून आता है। ठीक है, हारून मूसा बात कर लेते हैं आपस में, उसके बाद दोनों सम्मति लेते हैं, और उसके बाद मूसा हारून मिलकर अपने सारे मंडली को, पुरनियों को बुलाकर, सारे मंडली 25 लाख लोग हैं, सभी को नहीं, पुरनियों को, बड़ों को, समझदार लोगों को, ठीक है, उनको इकट्ठा करके ये लोग बात करते हैं और उन लोगों तक पहुंचाते हैं। चौथा अध्याय एक सुसमाचार है। सुसमाचार तो यीशु मसीह ने बांटा है। ये चौथे अध्याय में सुसमाचार है। क्या मूसा हारून ने परमेश्वर की ओर से सुसमाचार मूसा को मिला, मूसा की ओर से सुसमाचार हारून को मिला, और मूसा हारून की ओर से सुसमाचार लोगों को मिला। सुसमाचार, समाचार यानी खबर, और सुसमाचार यानी अच्छी खबर, अच्छा समाचार। और ये क्या है अच्छा समाचार? परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेने के लिए आया है, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने के लिए आया है, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देने के लिए मुझे भेजा है। ये सुसमाचार यीशु मसीह ने भी यही समाचार भेजा है। लूका में लिखा है दोस्तों कि जब वो मंदिर में गया, तब वो उसके हाथ में पवित्र शास्त्र दिया गया, तो उसने खोला तो वो उसको मिला जिसमें यशायाह में लिखा था कि बंदी गृहों में फंसे हुए लोग को छुटकारा देने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, मैं कुचले हुओं को, हाँ, और कंगालों को सुसमाचार बांटने के लिए मुझे भेजा गया है। ये सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा धरती पर आया है, और ये सुसमाचार दोस्तों परमेश्वर की ओर से मूसा को, मूसा की ओर से हारून को, और मूसा हारून की ओर से लोगों तक आया है। कंगाल, सच में कंगाल थे वो लोग। दास है ना, दास कंगाल ही होता है, यानी गुलाम। दास माने गुलाम। उस देश के वो लोग गुलाम बन गए थे। उस राजा के हाथ के नीचे जितने भी लोग थे, उन सब लोग उनको डांटते थे, फटकारते थे, चिल्लाते थे, मारते भी थे, और ज्यादा मजदूरी तो देते भी नहीं थे। बहुत कठिन कठिन काम करवाते थे, बहुत देर तक काम करते थे वो लोग। तो वो कंगाल थे। इसलिए प्रभु कल के अध्याय में कहा कि तुम जाते समय छूछे हाथ नहीं जाओगे। तुम तुम्हारे पड़ोसियों को सोना चांदी और वस्त्र मांग लेना, और इस तरीके से तुम उन्हें लूट लोगे, और वो तुमको देंगे, मैं उनका मन पिघलाऊंगा। ये एक, अब मैं बताता हूँ कलीसिया कैसे, पुरनियों को कौन बोलेगा, और पुरनियों को अधिकार कहाँ से मिला है। पुरनिया यानी कलीसिया, वो लोग कलीसिया के बड़े प्राचीन, पुरनिया यानी प्राचीन, कलीसिया के प्राचीन, कलीसिया के प्राचीन को, ठीक है दोस्तों, एक याजक की ओर से आदेश मिलते हैं, और याजक को परमेश्वर की ओर से आदेश मिलते हैं। पहले परमेश्वर और याजक आपस में बात करते हैं, उसके बाद याजक कलीसिया के प्राचीनों से बात करता है, उसके बाद याजक और कलीसिया के प्राचीन मिलकर सारे लोगों से बात करता है, और सभी लोग को सम्मति देनी चाहिए।
तो वैसे ही परमेश्वर ने पहले मूसा से बात किया और मूसा ने फिर हारून से बात किया और हारून और मूसा दोनों ने मिलकर सारी मंडली की प्राचीनों को बुला इकट्ठा कर उनसे बात किया। दोस्तों ये बातें और सभी लोगों ने सम्मति दी। आखिरी में लिखा है देखो 31वें वचन में, और लोगों ने उनका विश्वास किया। सबसे पहले क्या करना है? विश्वास। अभी मूसा जो बोल रहा है कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, उनको विश्वास करना है। अभी इसमें ये नहीं लिखा है मेरे ख्याल से कि मूसा को इतनी नौबत आ पड़ी कि लोगों के बीच में ये चमत्कार दिखाना पड़ा। हाँ, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। हाँ, अच्छा क्या पढ़ा मैंने। लोगों के सामने वो बातें भी की और वो चिन्ह भी दिखलाया है। लोगों ने विश्वास किया। ठीक है, लोगों ने सबसे पहले विश्वास किया। 31वें वचन में पढ़ता हूँ आपके लिए। और लोगों ने उसका विश्वास किया। किसका विश्वास किया? मूसा हारून का। जो बातें लोग कहते थे उनका विश्वास किया। ठीक है, और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। आप लोग एक बात बता दो, इस आखिरी वचन में ना दोस्तों बहुत अच्छी बात छिपी है। वो ये है, दोबारा मैं पढ़ता हूँ। और लोगों ने उनका विश्वास किया। पहली बात, लोगों ने उनका विश्वास किया। दूसरी बात, और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली। पहली बात विश्वास किया, और दूसरी बात यह सुनकर कि यहोवा ने लोगों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। दोस्तों अच्छी बात क्या है पता है? अब तक दुख दूर नहीं हुए। सिर्फ ये समाचार पहुंचा उन तक कि यहोवा ने तुम्हारी सुधि ली। यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली, हाँ, और उनके दुखों पर दृष्टि की। यहोवा ने तुम्हारी सुधि ली और तुम्हारे दुखों पर दृष्टि की। देखा, बस दुख दूर नहीं हुए। फिर भी लोगों ने क्या किया? उसी दुख में दंडवत किया, सर झुका के दंडवत किया। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे अच्छी नौकरी मिलने के बाद मैं प्रभु को मानूंगा, बपतिस्मा लूंगा, तब तक मैं नहीं लूंगा। ये बात उससे मैच नहीं होता है। ठीक है, ये मैं आपको बाइबल बता रहा हूँ। ओके, कोई बोलेंगे मैं कितने साल से मेरी बेटी या बेटी रिश्ता देख रहा हूँ, जब इसका रिश्ता हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रभु का नाम लेगा या प्रभु को मैं धन्यवाद करेगा, या मैं तब बपतिस्मा तब तक मैं नहीं लूँगा। इन लोगों ने ऐसे नहीं कहा कि जब दुख दूर होगा, जब हम निकलेंगे यहाँ से, जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे, उसके बाद में हम प्रभु को दंडवत करेंगे, उसके बाद प्रभु को मानेंगे। ना 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 ना, ये सरासर। अब आप लोग ही मुझे बताओ, आप लोग मेरे साथ, यानी आप लोग निर्गमन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी आप लोग प्रभु के साथ, आप लोग मूसा के साथ आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज से एक नया आदमी से भी हम जुड़ना चाहिए, वो है हारून, मूसा का भाई, मूसा का भाई हारून। आज से उससे भी जुड़ना है हमें। तो आज दोस्तों, आज अगर इस 31वां अध्याय पर एक बार गौर करो और ध्यान करो, लोगों ने उनकी बात की विश्वास की। तो सबसे पहले हमें विश्वास करना है। कोई तुम्हारे घर में आके बोलता है कि प्रभु तुम्हारे पास मुझे भेजा है, या प्रभु की बातें ऐसी है, सुसमाचार पर विश्वास करो,
तो आपको विश्वास करना चाहिए। प्रभु आपके दुख दूर करेंगे। प्रभु आपको दुख को जानता है। इसके लिए आज से तुम प्रभु का नाम लो तो तुम्हें सिर झुका के दंडवत करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम्हारे दुख दूर होंगे। हम शर्त रखने के लायक इतने बड़े नहीं है दोस्तों कि हम शर्त रख सके। ओके, तो इसलिए हम अज्ञानी मूर्ख हैं कि हम प्रभु के सामने शर्त रखते हैं। अब मुझे आप एक बात बोलो, परमेश्वर इतना मेहनत करके मूसा को पैदा करवा के, चुन के, दर्शन देके, दर्शन देके, उसको चमत्कार देकर, उसको मूसा ना बोल रहा था, फिर भी उसको भेज कर, और प्रभु ने बोला कि देख हारून भी तुझसे भेंट करने को आ रहा है। और उसके बाद लिखा है कि हारून को उकसाया कौन? जा भेंट कर उधर पर्वत पे जा। परमेश्वर ने उकसाया उसको, जा हारून को बोलते जा अपने भाई के पास। तब हारून निकला। सबसे पहली बात, मूसा की बात हारून ने विश्वास किया। कि ना एक परिवार में भी ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले मूसा हारून दोनों भाई है ना, आपस में सम्मति ली, आपस में माना। ये एक परिवार है। सबसे पहले ना हम हमारे परिवार में मानना चाहिए कि हाँ, हम यानी पति, पत्नी और बच्चे सब मिलकर इस बात को मानना चाहिए। हम सब लोग प्रभु की रास्ते पर चलेंगे। मूसा हारून ने सम्मति की आपस में। यहाँ पर एक काम हो गया। अगर हारून सम्मति नहीं करता, सबसे पहले मूसा ने सम्मति की, समर्पित किया। घर पे तुम्हारे घर वाले अगर किसी ने प्रभु का नाम लिया और अपना जिंदगी उसको सौंपा है, तो बाकी लोग भी कृपा करके उसके समर्पण का सम्मति करो, सहयोग करो उसको, तब गाड़ी आगे बढ़ेगा। वरना बहुत मुश्किल है। वरना वो अकेला ही प्रभु का आशीर्वाद पाते रहेगा और तुम्हारा परिवार आशीष पाते नहीं रहेगा। क्योंकि जिस नाव में यीशु मसीह था वो नाव नहीं डूबा और ना ही डूबेगा। तो तुम्हारे परिवार में जिस किसी व्यक्ति ने प्रभु का नाम लिया वो नहीं डूबेगा और वो नहीं नाश होगा, वो नहीं नरक में जाएगा। जो नहीं माने बाकी उनका तो मैं आप ही समझ जाएंगे। तो ये एक परिवार, चौथा अध्याय एक परिवार को दर्शाता है और एक कलीसिया को भी दर्शाता है और सम्मति करने को भी दर्शाता है। तो एक परिवार में अगर प्रभु ने किसी को चुनकर बात करता, किसी को एक सच्चाई की ओर चल रहा है, उसकी बात मानो, उसको सपोर्ट करो, उसका सहयोग करो। हाँ, तब उसके बाद तुम क्या करो? दुनिया में, आस पड़ोस को बोलो। उसके बाद पहले आप आपस में सम्मति हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से झगड़े बंद कर दो। प्रभु यीशु के नाम से जो भी कुड़कुड़ है वो बंद कर दो परिवार के अंदर का, और अच्छे हो जाओ, विश्वास में आ जाओ। और उसके बाद आस पड़ोस में सुसमाचार बांटो प्रभु का। अगर मूसा हारून दोनों आपस में सम्मति नहीं करते तो ये दोनों मिलकर खाक बांटते थे मंडली को। वैसे ही कलीसिया को भी दर्शाता है एक बात कि याजक की ओर से, हाँ, परमेश्वर याजक को, और याजक जो होता है प्राचीनों को, चर्च के मंडली के प्राचीनों को, कलीसिया के मंडली के प्राचीनों को जो चुने हुए हैं उन तक पहुंचाएगा। और ये लोग सम्मति होने के बाद बाकी मंडली को पहुंचाएगा। वो लोग भी सम्मति होना चाहिए। अब एक बात बताओ आप लोगों को, प्राचीनों को भी प्रभु ने सामर्थ दिया है। चर्च के प्राचीन, चर्च के बुजुर्ग, चर्च के बड़े, जिनको अभिषेक मिलता है, चर्च का प्राचीन का नाम मिलता है, वो लोग छूछे हाथ, खाली हाथ नहीं होते हैं। याकूब की पत्री 5वां अध्याय में लिखा है, देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, तुम्हारे घर तुम में कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीन को बुलाओ और वो लोग आकर यीशु के नाम से तेल मलेंगे और विश्वास से भरी प्रार्थना रोगी को चंगा करेगा। और उसने कुछ गलत भी किया होगा तो उसके लिए क्षमा मिलेगी और रोगी उठ खड़ा होगा। ये किसको प्रभु ने दिया सामर्थ? प्राचीनों को। याजक का नाम नहीं है वहां पर, याजक को बुलाओ, ऐसा नहीं है वहां पर।
याकूब की पत्री में, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। तो यहां पर भी मूसा हारून ने मंडली के प्राचीनों को बुलाया, पुर्रियों को बुलाया और उनसे पहली बात कही, और उन लोगों ने विश्वास किया, सबसे पहला विश्वास। उसके बाद उन लोगों ने ये जानकर कि प्रभु हमारी सूधी लेने के लिए आया और हमारे दुखों पर दृष्टि की यानी देखा है, बस देखा है। हाँ, मैं देख रहा हूं, तुम बहुत दुख में हो, मैं देख रहा हूं। खत्म, दुख नहीं गए अभी तक। फिर भी हाथ जोड़कर दंडवत, सर झुका के दंडवत किया। जो प्रभु ने देखा है वो प्रभु निकालेगा भी दुख को, इतना विश्वास आप लोगों में होना चाहिए। इसके लिए हमें विश्वास में आगे बढ़ना है दोस्तों, ना कि अविश्वास में। तो ये जो अध्याय है, ये परमेश्वर ने मूसा को हारून के ऊपर परमेश्वर ठहराया। यानी इसका मतलब हारून वही सुनना चाहिए जो मूसा कहेगा, और मूसा हारून लोग जो कहेंगे पूरी मंडली को वो ही सुनना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। ये एक कलीसिया की बात को भी दर्शाता है। याजक जो बोलेगा वो पूरा कलीसिया को मानना पड़ेगा, और वो भी बड़ी तहबीज के साथ, सर झुकाकर दंडवत करके प्रभु पर विश्वास करके। हाँ, दुख दूर नहीं हुआ फिर भी मानना पड़ेगा। तो आज जिसे मूसा ने समर्पित किया अपने आप को, आप लोग भी समर्पित करो अपने जीवन को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को समर्पित कर दो। प्रभु आज से हम जहां तू चलाएगा वहां चलेंगे। और प्रभु ने मूसा को ये भी हिम्मत देता है कि दिलासा देता है कि जो लोग तेरे जान के पीछे पड़े हुए थे ना, वो सब लोग मर गए। निश्चिंत जाए, तो तुझे कोई पकड़ेगा नहीं वहां पे। मैं तेरे साथ हूं, तू जा वहां पर, जा वहां पर। सबसे पहले परिवार एक हुआ। उस मूसा की पत्नी ने उसके बच्चे को सुन्नत ही किया, यानी वो भी समर्पित हो गए। बीवी बच्चे समेत परिवार पूरा प्रभु के नाम को समर्पित हो गए। तो आप लोग भी, आपका परिवार भी, पत्नी बपतिस्म लिया, पति नहीं लेता है, पति लिया, पत्नी नहीं लेता है, पति पत्नी लिया, बच्चे नहीं लेते हैं। हाँ, बच्चे लेते हैं, माँ बाप नहीं लेते हैं। ये चल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग इस चौथे अध्याय में एक परिवार समर्पित होता है। एक कलीसिया भी मूसा हारून की बात सुनकर, याजक लोग की बात सुनकर समर्पित होता है। वैसे ही आपके दुख भले ही नहीं गए अभी तक, विश्वास करो, दंडवत करो कि प्रभु तुम्हारे दुख की और दृष्टि की है, सूधी ली है, तब तुम्हारा दुख क्या होगा, दूर होगा। ऐसी दुख दूर होने से पहले, कठिनाइयां दूर होने से पहले सर झुका के दंडवत कर विश्वास करने की स्थिति, विश्वास सदा प्रभु तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे निजी जिंदगी में सदा सर्वदा प्रभु देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन तूने बोया है पिता, 100 गुना फलवंत में सुनने में यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, कबूल कर। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। सभी लोगों को मरना था।